नहीं मंसूर किस तरह से करेंगे? प्लान पे भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि जी उनका प्लान किधर है, प्लान आखिर किस तरह से ये सामने लेकर आए। आज हाल ये कि वो एक यहाँ पे इस्लामाबाद में होटल है जहाँ पर एपीसी अगले 2 रोज़ के लिए अपोजिशन ने बुलाई हुई थी। आपको पता होगा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर साया ये जो अपोजिशन पार्टीज इकट्ठे हो रही थी, आज वो होटल की मैनेजमेंट को इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने आके, और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब आज हमें बता रहे थे कि इंतज़ामिया ने आके उनको डराया धमकाया है कि अगर तो आपने इजाज़त दी इसका इनकाद होने की तो फिर आपके इस होटल को बंद कर दिया जाएगा, मुस्तकिल बुनियादों पे बंद कर दिया जाएगा। सो हाल ये है कि अगर आपको याद है चंद माह कबल शाहिद खाकान अब्बासी साहब और यही दीगर जो हमें सियासतदान नजर आते थे, ये रहनुमा जो है ये एक नेशनल डिस्कोर्स इस मुल्क में और वफाकी दारुल हुकूमत में कराना इतना मुश्किल था। इसी तरह की सिचुएशन हमें नजर आ रही थी, पहले भी एक और होटल में नहीं करवा सक रहे थे। सो हाल ये है, अभी हम डिस्कशंस कर रहे हैं कि जी साबिक वज़ीर आज़म के बेटे पाकिस्तान आएंगे नहीं आएंगे, इस मामले को इतनी अहमियत दी जा रही है। लेकिन एहतजाजी तहरीक का हाल ये है और आलम ये है कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी साहब की तरफ से उमर अयूब खान साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द नेशनल असेंबली, उनको पैगाम दिया गया कि आइए और आके मिलिए। तो वहाँ से उमर अयूब खान साहब की जानिब से बताया गया उनको कि अरेस्ट वारंट्स उनके जो है वो मौजूद हैं एटीसी पिंडी से लेके एटीसी सरगोदा तक। सो खदशात हैं अरेस्ट के और गिरफ्तारियों के खदशात तो पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को इस वक्त है, एन उस मौके पे कि जहां पर वो तहरीक का भी एक कॉल दे चुके हैं इमरान खान साहब, और इस तहरीक को पीक पे भी 5 अगस्त को लेकर जाना है। सो बाकायदा तौर पे मैं आपको ये भी कंफर्म जराए से आपको बता रही हूँ कि चीफ जस्टिस साहब के जो नुमाइंदे थे उनकी जानिब से बोला गया कि हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको कोई अरेस्ट नहीं करेगा। तो आगे से उनको ये रिस्पॉन्स मिला कि आपकी गारंटी की कोई हैसियत नहीं है, आपकी गारंटी नहीं काम आती, क्योंकि अरेस्ट के लिए सब तैयार बैठे, कोर्ट की कन्विक्शंस जो है वो रेडी हैं। इस वक्त मुल्क का आलम यह है कि जहाँ पर अपोजिशन एहतजाज के लिए फियर्स उसमें हो, उसमें घबराहट हो, उसमें गिरफ्तारी का खौफ हो, और ऐसे में आप कहते हैं कि जी इख्तियार साहब की पार्टी है या दीगर जो सियासी जमातें इस वक्त हुकूमत और बरसर इक़्तिदार वो कहते हैं कि जी एहतजाज बिल्कुल करें, ये मकबूल भी नहीं रहे, ये इरेलेवेंट हो गए। लेकिन इरेलेवेंट या इरेलेवेंस का आलम यह है कि ना इनको एहतजाज की इजाज़त है, डिस्क्वालिफिकेशन का सिलसिला हमें नजर आ रहा है। मीडिया आपको पता है ऑलरेडी कि कितना कुछ हम दिखा सकते हैं, कितना कुछ नहीं दिखा सकते। सो दिस इज़ द रियलिटी। और ऐसे में एहतजाज को एक्सपेक्ट करना कि ये किसी नुक्ते उरूज तक लेकर जाएंगे, ये तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल और बहुत दूर की बात नजर आती है। उससे पहले हमें कल वो डेडलाइन खत्म हो रही है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई के मुकदमात के ट्रायल्स कंप्लीट करने के लिए अप्रैल में 4 माह की डेडलाइन दी थी, और 31 जुलाई कल है, यानी कि वो 4 माह की डेडलाइन मुकम्मल हो रही है। और आपको ऑलरेडी पता है आज सिर्फ एक सॉर्ट ऑफ एक ब्रीदर मिला है जमशेद दस्ती साहब को लाहौर हाई कोर्ट से, जब उनका बाई इलेक्शन को सस्पेंड किया गया है। लेकिन हमने 3-4 डिस्क्वालिफिकेशन तो इसी हफ्ते हमने देख ली हैं।